चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। जो है उत्तराखंड के बद्रीनाथ में एक बड़ा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर, ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूर फंसे हुए हैं। जो है रेस्क्यू कर 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 47 मजदूरों के अभी भी फंसे होने की सूचना मिली है। सड़क निर्माण में सभी मजदूर फिलहाल लगे हुए हैं। जहां बद्रीनाथ के माना गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। ग्लेशियर टूटने से 57 लोगों के मजदूरों के फंसने की खबरें सामने आई हैं, जिसमें 10 लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया। 47 मजदूरों के अभी भी फंसे होने की यहां पर अनुमान जताया जा रहा है। जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूर फंसे हुए हैं, फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि जो ग्लेशियर टूटने से जो एवलांच आया है, जो आंकड़ा अब तक का बताया जा रहा है, ये आंकड़ा अभी तक का सटीक आंकड़ा नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी थोड़ी ही देर पहले तो मौके पर रेस्क्यू की जो टीमें वहां पर पहुंची हैं, आर्मी की, आईटीबीपी की, बीआरओ की, एसडीआरएफ की तमाम टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी इन तमाम टीमों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने यही बात कही कि अभी तक एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं निकल कर आ पा रहा है। हालांकि एक सफलता जरूर हाथ लगी है, जिसमें करीब 15 से 16 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन अभी इसमें कितने लोग फंसे हैं, ये आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया है। दूसरी बात यहाँ पर यह हो गया है कि जहां माना गांव पर, जिस जगह पर ये एवलांच आया है, वहां से लेकर अगर जोशीमठ तक का पूरे एरिया की बात करें तो जगह जगह जोशीमठ से माना गांव तक पहुंचने के लिए टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि एवलांच आने की वजह से और काफी ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से काफी समस्याएं आ रही हैं। जगह जगह से पहले रास्तों को साफ किया जा रहा है, तब जो टीमें हैं वहां पर पहुंच पा रही हैं। सबसे तीसरी चुनौती इस समय यहाँ पर जो सुरक्षा में टीमें जो लगी हैं उनके सामने ये आ रही है कि मीडिया के लिए अगर कोई फुटेज या विजुअल्स का भी अरेंज इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल, जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। नेट की यानी कि तकनीकी जो समस्या है वहां बहुत ज्यादा है, जिसके चलते मीडिया से भी कोई जानकारी फोटो से संबंधित या विजुअल से संबंधित साझा नहीं हो पाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये परेशानियां भी हैं। लेकिन अभी तक एक एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, इसकी जानकारी अभी तक निकल करके नहीं सामने आ पा रही है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है कि 50 के आसपास लोग फंसे होने की जानकारी मिली। बिल्कुल अशोक, और देखिए मौके पर निश्चित तौर पर जो स्थिति होगी वो बेहद ही तनावपूर्ण होगी और एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासनिक अमले के सामने होगी, कैसे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस बीच क्या अभी तक स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद होगा? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? देखिए, अभी मैंने जैसे पहले भी बताया कि अभी मेरी आर्मी के जो वहां पर वरिष्ठ अधिकारी हैं या फिर आईटीबीपी के जवान हो, एसडीआरएफ हो, लगातार मेरी भी उनसे बात हो रही है और उन्होंने यही बात बताई है कि माना गांव पर जहां पर अभी जिस तरीके से एवलांच आया है, वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है कि फोटो निकल करके नहीं सामने आ पा रही है। ये आंकड़ा अभी तक निकल कर सामने नहीं आ पाया कि कितने लोग फंसे हैं। लेकिन 15 से 16 लोगों का रेस्क्यू सकुशल पूरी तरीके से किया जा चुका है, जिसको लेकर के इसके अलावा दूसरी तरफ एम्बुलेंस की भी 5 से 6 टीमें जो स्वास्थ्य विभाग की है वहां पर भेजी गई हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर किसी को बाहर निकाला जाता है, उसकी तबियत ज्यादा बिगड़ती है तो उसको समय रहते उपचार दिया जा सके। तो साफ तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि सुबह से ही जब से एवलांच आया है उसके बाद से लगातार जो टीमें हैं, चाहे एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, बीआरओ हो, आर्मी हो और पुलिस प्रशासन, उन तमाम जो टीमें हैं वहां पर लगातार तैनात हो चुकी हैं और रेस्क्यू लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। जी, इस बीच अशोक, राज्य सरकार की तरफ से भी लगातार यहां पर जानकारी ली जा रही है कि अभी फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है। क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी कोई बातचीत हुई अभी तक? देखिए, अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी कि अभी निकल कर के नहीं आ पाई है, लेकिन अभी जो आंकड़ा हमें सूत्रों से अभी एक लेटेस्ट जानकारी आपको दे दूं कि 42 लोगों के आसपास का ये आंकड़ा निकल करके सामने आ चुका है कि करीब 42 लोग जो है वो इसमें फंसे हो सकते हैं। इसके अलावा लगातार जो टीमें वहां पर पहुंची है उनकी ओर से मशक्कत लगातार की जा रही है। हर किसी की यही कोशिश है कि उनको जो भी फंसे हुए हैं उनको पूरी तरीके से सकुशल निकाला जा सके। इसके अलावा जिसके बाद भी जो जिलाधिकारी संदीप तिवारी है उनकी ओर से आईआरएस से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं जो रेस्क्यू चलाने को।
इसके अलावा यही बात अभी तक सटीक जानकारी ये आंकड़ों को लेकर के नहीं निकल करके आ जी। पा रही है कि आखिर कितनी संख्या है कितनी नहीं, लेकिन अब तो थोड़ी देर में जैसी कम्युनिकेशन जी। बेहतर होता है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ये फिगर भी राउंड फिगर निकल करके सामने जरूर आएगा। अशोक, चूंकि देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस पूरे हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर जिक्र किया जाए तो इस हादसे की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसके जरिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी जो 57 मजदूर फंसे होने की बात आप कह रहे हैं, शायद आंकड़ा और बढ़ सकता है। देखिए अभी यही बात मैंने पहले भी कही, जिस तरीके से 57 आंकड़ा अभी तक का सामने आया है, लेकिन कहीं कहीं पर ये आंकड़ा 42 से 45 के बीच में भी जा रहा है। आंकड़ा एक तरफ बिल्कुल एग्जैक्ट अभी बताना कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन रेस्क्यू की जो टीमें हैं वहां पर पहुंच चुकी हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी वहां पर पहुंची हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से भी 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया था और विशेष तौर पर यह बात भी कही गई थी कि पहाड़ों में जो लोग हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है। कई जगह पर मार्ग बंद भी हो चुके हैं और जोशीमठ से माना गांव तक जाने के लिए जो रेस्क्यू की टीमें वहां पहुंच रही हैं उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जो रोड है वो बाधित हो गई हैं। स्नोफॉल बहुत ज्यादा हुआ है, इसको खोल करके आगे जाना पड़ रहा है, जिसके चलते जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहां तक पहुंचने में भी टीमों को समय लग रहा है। दूसरी तरफ नेटवर्क का कनेक्शन ना होने की वजह से, नेटवर्क की परेशानी होने की वजह से वो भी चीजें जो है वो एग्जैक्ट निकल करके सामने नहीं आ पा रही हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू चल रहा है और जिस तरीके से टीमें वहां पर तैनात है और 1516 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, तो ये जरूर कहेंगे कि टीमों के सामने चुनौतियां जरूर होंगी। सबसे बड़ी चुनौती यही बना हुआ है कि स्नोफॉल लगातार हो रहा है, ऐसे में किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है उसके लिए हर तरीके से एक प्लान और एक हालांकि देखिए अशोक, मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई थी, किस तरह की स्थिति आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अब इस बीच जिक्र किया जाए कि सड़कें जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं, जो तमाम दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं या आवाजाही भी कर रहे होंगे, जरा उनको भी समझाने की कोशिश कीजिएगा कि जिस जगह पर ग्लेशियर टूटा है, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है, उसके आसपास के वो कौन कौन से रास्ते या सड़कें हैं जो मुख्य पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं। देखिए मैंने पहले भी जैसे बात कही है, मैं वही बात कह रहा हूं कि जोशीमठ से लेकर अगर हम माना गांव तक जाएं, क्योंकि देखिए ये जो मेन एक यही मुख्य मार्ग है, यहां से लेकर माना गांव तक जाने के लिए सिर्फ एक सिंगल ये जो रोड है ये भारी स्नोफॉल के चलते बाधित भी हुई है और कहीं कहीं पर जो सड़कें वो जो टूटी हैं और जो टीमें रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंच रही हैं उनको इसी चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो टीमें अभी थोड़ी देर पहले वहां तक पहुंच चुकी है, इसके अलावा और ज्यादा टीमों को इसलिए भेजा जा रहा है ताकि जो रेस्क्यू अभियान है और तेजी के साथ चलाया जा सके। और मौसम विभाग ये बात पहले ही कह चुका था कि 3000 से अधिक जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है और भारी बर्फबारी हुई भी। और अभी जब रेस्क्यू चल रहा है तो रेस्क्यू के दौरान भी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल की जानकारी अभी अभी हमें मिली है, इसीलिए रेस्क्यू टीमों के सामने भी अपने आप में एक चुनौती बना हुआ है कि किस तरीके से इस पूरे रेस्क्यू को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके। ये अपने आप में बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अभी से थोड़ी ही देर में पूरी जानकारी जब साझा की जाएगी एसडीआरएफ की तरफ से, तो पूरे सटीक जानकारी निकल करके सामने आएगी कि एग्जैक्ट फिगर क्या है, कितने लोग वहां पर फंसे हैं, कितने लोगों को सकुशल निकाला जा चुका है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य का उपचार दिया गया है, कितनी स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ की कितनी टीमें वहां पर तैनात है, आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ, पुलिस प्रशासन कितना, इसका एक एग्जैक्ट आंकड़ा अभी आना बाकी है। इस बीच अशोक आपसे मौसम का भी हाल जानेंगे, क्योंकि देखिए आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर प्रशासनिक अमला पहुंच नहीं पा रहा है और बहुत बड़ी चुनौती का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसके बाद स्नोफॉल भी हो रहा है, स्नोफॉल की वजह से कई दिक्कतें आ रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आगे आने वाले समय के लिए क्या अनुमान जताया गया, क्योंकि अगर आगे बारिश होती है, बर्फबारी या स्नोफॉल होता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल ये बात आपने सही कही है, लेकिन अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से 26, 27, 28 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया था। 27 की अगर हम बात करें यानी कि कल की, तो कल के दिन येलो अलर्ट जारी किया गया था और 28 तारीख है तो 28 तारीख को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। और इसमें यह बात भी कही गई थी पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर जो मुख्य मार्ग हैं, जो सड़कें हैं वो बाधित हो सकती हैं और ऐसा देखने को मिल भी रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 3000 से अधिक जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे वहां पर भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जो कि देखने को मिली भी है। और यही वजह रही कि आज कहीं जो माना गांव की तरफ एक एवलांच जो आया उसके चलते और जोशीमठ से माना तक जाने के लिए
भारी जो स्नोफॉल हो रहा है उसी के चलते जो टीमों को वहां पर पहुंचने में भी देरी हो रही है। लेकिन अगर हम आगे जाए यानी मार्च में कल के लेकर के मौसम विभाग ने पहले संभावना जताई है कि मौसम कल पूरी तरीके से साफ रहने वाला है, यानी कि कल अच्छी खासी जो धूप है वो खुल देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हमारे सामने जो चुनौती है, जो टीमें हैं उनके सामने जो चुनौती है यही है कि आज अगर किसी तरीके से मौसम साफ होता है तो इस रेस्क्यू अभियान में तेजी जरूर आती है। लेकिन अगर मौसम इसी तरीके से रहा, आज को लेकर के जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, अगर ऐसे ही रहा तो निश्चित तौर पर टीमों के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रह सकता है। बिल्कुल, और इंतजार यही रहेगा कि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट या जानकारी क्या कुछ सामने आती है। बने रहिएगा अशोक आप हमारे साथ। इस बीच डीएम का क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे को लेकर, वो जरा सुनिए। मौसम निदेशालय के अनुसार जो ऑरेंज अलर्ट हमें प्राप्त हुआ था तो भारी बारिश और बर्फबारी जनपद में चल रही है। जो हाइट्स वाले एरिया हैं, बद्रीनाथ धाम, हनुमान चट्टी, नीति मलारी के एरियाज और औली में वहाँ बर्फबारी हो रही है और बाकी तहसीलों में लगातार बारिश चल रही है। तो अभी फ़िलहाल कोई मेजर रोड हमारा अवरुद्ध नहीं है, लेकिन 4-5 ब्लॉक्स में गैरसैंण, देवाल, नारायणबगड़, थराली और जोशीमठ के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति फीडर में खराबी आने के कारण बाधित हुई है, जिस पर अभी टेक्निकल टीम काम कर रही है और बारिश के कारण उन्हें दिक्कत आ रही है काम करने में। आशा है कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा अनुकूल होगा तो ये बिजली सप्लाई रिस्टोर कर दी जाएगी। और जहाँ भी हमें कहीं सूचना प्राप्त हो रही है, जैसे जोशीमठ वाली रोड अभी बर्फ़ से बंद है, मंडल चोपता रोड बंद है, तो कंसर्न एजेंसीज वहाँ जेसीबी और अन्य मशीन भेज के रास्ता साफ करवा रही हैं और अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। किसी तरह की कोई प्रतिकूल खबर हमारे पास नहीं है। तो देखिए, डीएम को भी आप सुन रहे थे, जहां उनकी तरफ से बकायदा इस बात की जानकारी दी गई कि एक बड़ा हादसा हुआ है, कई ऐसी सड़कें हैं जो बाधित हो चुकी हैं, कई मेन। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं, सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी आपने सुना, जहां सीएम का कहना प्राथमिकता यही कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, किसी तरह का कोई बड़ा हादसा न होने पाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन प्रशासनिक अमले के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से उस जगह पर पहुंचना है, रेस्क्यू करना है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। क्योंकि आपको बता दें कि जब प्रशासनिक अमला एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है, जहां पर ग्लेशियर टूटा माणा गांव पहुंच रही है, तो स्नोफॉल भी हो रहा है और चूंकि काफी हाइट वाला इलाका यानी काफी पहाड़ी ऊंचाई वाला इलाका है, जिसकी वजह से कड़ी मशक्कत यहां पर अमले को करनी पड़ रही है। और ऐसे में सीएम धामी ने बकायदा उससे पहले ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जनपद चमोली के माणा गांव के निकट बीआरओ द्वारा संचालित निर्माण कार्य के दौरान हिमस्खलन की वजह से कई मजदूरों के दबने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। आगे सीएम ने यह भी लिखा कि आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दलों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य संचालित किया जा रहा है। जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर रीचेस में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आशा है कि जल्दी ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। तो लगातार जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मेरी सहयोगी शुभांगी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। शुभांगी, एक बड़ा हादसा हुआ बद्रीनाथ के माणा गांव के पास, फिलहाल कितने गांवों का संपर्क टूटा हुआ है और अब तक क्या जानकारी?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मौसम लगातार खराब है, आज चमोली बद्रीनाथ धाम के पास माड़ा गांव के पास ग्लेशियर आने से 57 मजदूर दब गए जिसकी सूचना मिली है और उसमें 10 मजदूरों से ज्यादा लोगों को जो है अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। और ऐसे में अभी देखिए जितनी भी मजदूर है अब लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई जगहों पर संपर्क टूट गया है। जिस तरीके से बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और ऐसे में हिमस्खलन हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो मजदूर दबे हुए हैं उनको लगातार ढूंढने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। इसके लिए बताया जा रहा है कि देखिए सेना के साथ ही ITBP, NDRF, SDRF की रेस्क्यू टीमें जो है उनको मौके पर रवाना कर दिया गया। उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। वहाँ के जिलाधिकारी जो है वो उन तक भी सूचना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि ITBP, BRO और अन्य बचाव दलों को जो है राहत बचाव कार्यों के लिए वहां पर भेज दिया गया है। मौके पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जितने लोग वहां पर अभी दबे हुए थे उनको सुरक्षित तरीके से जो है बाहर निकाला जा सके। और ऐसे में जिस तरीके से मौसम लगातार खराब है, इस वक्त जो वहां पर जो संचालित निर्माण कार्य जो चल रहे थे उसके दौरान हिमस्खलन होने की वजह से कई मजदूरों की जो दबने की सूचना मिली है। अब लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर जिलाधिकारी की टीम हो, ITBP हो, NDRF हो, SDRF हो, तमाम जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है लगातार यही कोशिश कर रही है कि वहां पर संपर्क जो है वो बनाया जा सके और जो लोग जिनकी सूचना वहां पर दबने की आई है उनको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। अब बिल्कुल देखिए 10 मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया, एक बड़ी जानकारी आपकी तरफ से दी गई है, लेकिन अभी इस बीच क्या कुछ बताया जा रहा है कि अभी और कितने मजदूर जो फंसे हुए हैं? बिल्कुल देखिए, टोटल अगर मैं बताऊं तो वहां पर 57 मजदूर दबे होने की सूचना जो है वो मिली थी और ऐसे में 10 से ज्यादा मजदूरों को अभी वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि 40 से ज्यादा लोग जो है अभी मजदूर जो है वहां पर उनकी ढूंढ खोज अभी चल रही है। जितने भी चाहे वो BRO की टीम हो, वहां पर जिलाधिकारी हो, NDRF, ITBP, SDRF की जितनी भी टीमें वहां पर रेस्क्यू के लिए भेजी गई है, तमाम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि 40 के करीब या उससे ज्यादा जो मजदूर अभी भी वहां पर दबे हुए हैं उनको सुरक्षित तरीके से वहां से निकाला जा सके। क्योंकि देखिए वहां पर इस तरीके से मौसम अभी बिगड़ा हुआ है, जिस तरीके से बारिश बर्फबारी हुई, हिमस्खलन हुआ है, उससे कहीं ना कहीं संपर्क है वो टूट गया है। तो ऐसे में उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है जो आसपास के गांव है और वो जो मजदूर जो वहां पर कार्य चल रहा था, जो संचालन हो रहा था, उस दौरान जो वो लोग दबे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी लगातार उसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि बिल्कुल शुभांगी, CM पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं, आला अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं और इस बीच CM धामी की तरफ से खुद ये जानकारी मीडिया को दी गई है कि 16 मजदूरों का रेस्क्यू कर दिया गया है, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन इस बीच ये भी समझने की कोशिश की प्रशासनिक अमले के सामने NDRF, SDRF की टीम जो माड़ा गांव पहुंचने की कोशिश कर रही है रेस्क्यू करने के लिए, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। क्योंकि खबरें ये भी सामने आई और कुछ तस्वीरें वो भी सामने आई जहां पर स्नोफॉल हो रहा है और आने वाले समय में बारिश का अनुमान भी। शुभांगी, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि मौसम विभाग भी लगातार जो है अपडेट करता रहा है कि किस तरीके से मौसम रहने वाला है और इस वक्त जो है अलर्ट भी कई जगहों पर जारी किए गए, खासकर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे वो 4 धाम की हम बात करें, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, जो ऊंचाई वाले इलाके वहां पर लगातार बर्फबारी और बारिश जो है देखने को मिल रही है। और इस तरीके का ये जो आज हादसा हुआ है जिसमें 50 से ऊपर मजदूर जो है दब गए, कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और मौसम विभाग भी लगातार ये अपडेट देता रह रहा है कि अगर आप लोग कहीं ऊंचाई वाले इलाकों पर जा रहे हैं तो वहां से बचकर रहें, क्योंकि लगातार मौसम विभाग चाहे वो रेड अलर्ट हो, ऑरेंज अलर्ट हो, पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों के लिए लगातार जारी कर रहा है। और ऐसे में अब जो चमोली में जो माड़ा गांव के निकट जो BRO द्वारा जो संचालित निर्माण कार्य वहां पर चल रहा था और हिमस्खलन अचानक हो जाता है मौसम की वजह से, ऐसे में मजदूरों के जो दुखद समाचार मिला उनके दबने का, उसके बाद लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है उनको लगातार वहां पर उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया जाए। और ऐसे में जो 50 से ज्यादा मजदूर वहां पर दबे हुए थे उनमें से हम कह सकते हैं कि 10 से ज्यादा अभी तक बाहर आ चुके हैं। लगातार उनकी खोजबीन जो है वो जारी है और उम्मीद यही हम भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। देखिए अब खबरें ये भी सामने आने लगी है शुभांगी की जो घायल हुए हैं इस बड़े हादसे को लेकर, जिनका रेस्क्यू किया गया, उन्हें आनंद फानन में सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस बीच CM धामी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रख दिया गया? बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में मजदूर वहां पर दबे हैं, ऐसे में आप स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और जो लोग अभी घायल हुए हैं उनको तुरंत जो है वहां के नजदीकी अस्पतालों में भिजवाया जा रहा है ताकि उनका तुरंत जो है वहां पर इलाज हो सके। और ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग खासकर जो आसपास के जो अस्पताल है वहां पर वहां के डॉक्टर्स और नर्सेज, उनकी मेडिकल टीम जो है वो अभी अलर्ट मोड पर है कि जल्द से जल्द जो लोग उपचार के लिए वहां पर लाए जा रहे हैं उनका जल्द से जल्द इलाज कराया जा सके। और ऐसे में चाहे वो हम NDRF, SDRF की टीम की हम बात करें, वो अपने रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार चलाए हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री लगातार इस पर मॉनिटरिंग करे हुए हैं।
इसके साथ साथ जो आसपास के जो अस्पताल है, जो लोग घायल हुए जिनको अभी तक वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हिमस्खलन हुआ है, वहां पर मलबा गिरा है, इसमें दब की जो 50 से ज्यादा जो मजदूर उसमें दबे हैं, कहीं ना कहीं अब उनको अगर चोट आई है या वो घायल हुए हैं तो उनको जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जा रहा है। और वहां पर स्वास्थ्य विभाग की का जो महकमा है वो अभी समय पूरी तरीके से एक्टिव है और उनका इलाज जो है वहां पर सही तरीके से हो, इस पर भी नजर बनाए। और शुभांगी देखिए, एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर आप भी लगातार जानकारी दे रही हैं कि 50 से ज्यादा जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सीधा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया जहां उनका इलाज जारी है। अब इस बीच जानकारी ये भी कि कई गांव हैं जिनके संपर्क टूट चुके हैं और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से सड़कें काफी ज्यादा बंद कर दी गई, लेकिन क्या अभी तक कोई सूचना ये सामने आ पाई है कि कौन कौन से वो मेन पॉइंट्स या मुख्य मार्ग हैं जिनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया ताकि वहां पर किसी तरह की इस हादसे को लेकर आवाजाही न होने पाए? बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है और ऐसे में माड़ा गांव के पास जो बीआरओ द्वारा संचालित निर्माण कार्य था उसके आसपास के जो रास्ते हैं, उसके आसपास की जो सड़क है उसको अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी उस रास्ते से ना गुजरे, क्योंकि अभी जिस तरीके के मौसम के हालात वहां पर बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्की है। और ऐसे में जो ये बड़ी घटना हुई है उसको देखते हुए अब जो है वहां पर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन भी है और ऐसे में वहां पर लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है, क्योंकि मौसम वहां पर जिस तरीके से खराब है, हिमस्खलन की घटना हुई है, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं रिस्क जो है अभी भी वहां पर बना हुआ है और आगे भी हिमस्खलन जो है वहां पर हो सकता है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए जो है वहां पर जो आसपास का रास्ता है या उसके पास में जो रास्ते हैं जहाँ से लोग गुजरते हैं उसको अभी तुरंत जो है बंद कर दिया गया है। लोगों से वहां से ना गुजरने की अपील जो है वो की जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है और उसके आसपास जो उसके अलावा जो रास्ते हैं जो वहां से अगर किसी को कहीं और उस तरफ से जाना है तो उसके लिए अलग रास्तों से लोगों को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि कोई भी इस रिस्की रास्ते से ना गुजरे। और शुभांगी देखिए, इस बड़े हादसे की कल्पना करना भी कितना मुश्किल है, क्योंकि अभी अब भूस्खलन तक की जो तस्वीरें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। ऊंचाई से, पहाड़ों से लगातार जो पत्थर हैं वो जमीनों पर गिर रहे हैं और इसके साथ ही जो आवाजाही है, मजदूर भी फंसे हुए हैं। निश्चित तौर पर गांव में जो संपर्क टूटा हुआ है, कुछ ग्रामीण भी इसकी चपेट में आए होंगे। इस तरह का कोई अनुमान, कोई आशंका प्रशासनिक अमले की तरफ से जताई गई? बिल्कुल देखिए, अभी देखिए जैसा मैंने कहा कि अभी जो 50 से ज्यादा मजदूरों की दफन की सूचना मिली है उन्हीं के अभी खोजबीन की जा रही है। इसके साथ साथ जो आसपास का जो गांव है जहाँ पर जो स्थानीय जो लोग हैं वो भी हो सकता है कि उसकी चपेट में आए हो, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है लगातार ही कोशिश की जा रही है वहां से गांव के लोगों से संपर्क करने की भी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर अभी मौसम बना हुआ है उनसे कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है और कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भी है इस वक्त प्रशासन के लिए भी कि किस तरीके से वो उनको वहां से सुरक्षित तरीके से बाहर निकालते हैं और अब जो गाँव के ग्रामीण लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी संपर्क बना पाते हैं। तो लगातार कोशिश जो है वो जारी है और जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके और अगर कोई स्थानीय लोग भी इसकी चपेट में आए हैं या वहां तक अगर अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो जल्द से जल्द उनसे भी संपर्क किया जा सके ताकि उस पर और जल्दी से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। बिल्कुल, प्राथमिकता यही दी जा रही है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और पूरी तरह से कोई बड़ी जनहानि यहाँ पर ना होने पाए। अब चूंकि ये बड़ा हादसा हुआ तो सीएम धामी भी लगातार नजर बनाए हुए ये मानकर चला जाए कि जो बड़ी चुनौती प्रशासनिक अमले के सामने है, आने वाले समय में अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है ताकि एक सही तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे सुचारू तरीके से शुरू किया जा सके। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आज ये हादसा हुआ है इसमें हम कह सकते हैं कि तुरंत जब ये सूचना ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। विनोद कुमार सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आपदा प्रबंधन से हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका और पहला रिएक्शन मैं इसी पर लूंगी, चूंकि देखिए एक बड़ा हादसा हुआ है जो कि बेहद दुखद है। आवागमन पूरी तरह से बाधित है। कहा यह जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति क्या है, थोड़ा समझाइए। वहां पर 57 लोग दबे थे, जिनमें से 10 को निकाल लिया गया है। बाकी वहां हमारे 60 से अधिक लोग हैं जो राहत बचाव कार्य में जुड़े हुए हैं जी, लगे हुए हैं। और जो लोग दबे थे उनमें से कुछ लोग भागे भी हैं, वो जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो ही कुछ अपडेट होगा बताया जाएगा आपको। सर, चूंकि जानकारी ये सामने आ रही है कि 16 लोगों को, मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है जिनका इलाज अस्पताल में जारी है, लेकिन इस बीच प्रशासनिक अमले की भी हर किसी को चिंता है। प्रशासनिक अमले के सामने कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि मौसम भी अनुकूल नहीं है अभी? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ पर ऐसी जगह पे घटना घटित हुई है जहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। उसके काफी पहले रास्ता बंद हो गया है बर्फबारी के कारण। वहाँ पे जाना संभव नहीं हो पा रहा है। हेली रेस्क्यू हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मौसम खराब है। तो लोगों को रवाना करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि मौके पर 60 लोग हैं
वो लोग रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, रेस्क्यू का हमारा जारी है। जी सर, एक और रिएक्शन मैं आपसे लूंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा मजदूर इसकी चपेट में आए हैं। क्या ये मानकर चला जाए कि कुछ गांव जिनके संपर्क टूटे हुए हैं वो ग्रामीण भी इस बड़े हादसे की चपेट में आए हो? नहीं, उसमें ग्रामीण नहीं है। इस समय वहाँ पे सबको नवंबर के महीने में नीचे ला देते हैं, वहाँ कोई आदमी नहीं रहते हैं। इस तरह से नॉर्मली जो सुरक्षा बल के जवान हैं या जो सरकारी काम में लगे रहते हैं वो लोग रहते हैं, बाकी कोई आदमी नहीं रहता वहाँ पे जी, उनको कोई खतरा नहीं है। सर एक और रिएक्शन, अब आगे रेस्क्यू किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? आगे जैसे मौसम खुलेगा तो हम हेली रेस्क्यू करेंगे, लोगों को वहां से पहुंचाएंगे। हमारी बहुत सारी टीमें, बहुत सारे लोग रवाना हो गए हैं जोशीमठ से, लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू का काम हम पूरा करें। ठीक है सर, आपने ये जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे ये कहा जा सकता है जो स्थिति है वो अभी अनुकूल नहीं है। सड़क निर्माण में जो मजदूर लगे हुए थे वो यहाँ पर आपको बता दें कि अभी इस बड़े हादसे की चपेट में आए हुए हैं। बीआरओ, स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। शुभांगी, एक बार फिर से रुख आपका, चूंकि देखिए आपदा सचिव हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से बकायदा इस बात की जानकारी दी गई है कि कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बहुत से अभी वहां पर लोग हैं जो फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही मौसम अनुकूल होगा उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से आपदा सचिव ने अभी जानकारी दी है कि कई सारे मजदूरों को जो है बाहर रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कई सारे मजदूर वहां पर दबे हुए हैं और उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो अभी हम स्थानीय लोगों का अनुमान लगा रहे थे आपदा सचिव से, अगर हम माने तो देखिए अभी वहां पर कोई भी इस तरीके के स्थानीय लोग नहीं रहते हैं। वहां पर अभी काम कर रहे थे, तो मजदूर काम कर रहे थे, उन्हीं को अभी फिलहाल जो है वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। निश्चित तौर पर शुभांगी, और इंतजार इसी चीज का रहेगा कि आगे किस तरह से रेस्क्यू को बढ़ाया जाता है और लोगों को जो प्राथमिकता दी गई है सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत